नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजाउल मकसूद, एमएससी इन प्योर मैथमेटिक्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और पिछले 20 सालों से मैं एक मिशन पर हूँ, रैंकर्स बनाने का मिशन। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ एक मूवमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पास नहीं टॉप करना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा concept clarity from basics to advanced JEE main and JEE advanced level killer problem, स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमम स्कोर, मोटिवेशन जो आपको रुकने नहीं देगी। मैं मानता हूँ मैथ्स टफ नहीं होता, गलत गाइडेंस टफ होती है। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप एवरेज नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और चलो मिलकर एक नई सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। वेलकम टू रिजल्ट मैथ्स वेयर कंसेप्ट बिकम कॉन्फिडेंस। Hi everyone, welcome to my maths channel. So my dear friends, today I'm here to discuss PYQ JEE Advanced. Clear? In this video you will get 4 toughest PYQ questions from JEE Advanced 2022. आपका ड्यूटी बनते हैं क्लियर ये सारे क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करो, फिर पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, JEE Advanced क्रैक करना है, ठीक है। जेई एडवांस क्रैक करना है, आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, देन यू विल फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट। दैट टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू, nobody can make you fool in the examinations or any type of questions you can solve without any hesitation, without any difficulty. So my dear friends, clear? आज जो डिस्कस करेंगे, सो दैट इज clear. So this is first question, so that is inverse trigonometric function से, and second question, so that is trigonometric limit, and so this is third question probability से, and जो fourth question है complex number से। ठीक है, चलो one by one आज डिस्कस करते हैं। clear. So this is ये सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस है। ठीक है, क्लियर। सो अब भी मेरे साथ समझने का कोशिश करो। यही पे बोल रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज क्या है ना, सो दिस इज 3/2 cos इनवर्स। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है cos इनवर्स। सो दिस इज 2/2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड सो दिस इज 1/4 सो दिस इज साइन इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज 2√2 पाई एंड सो दिस इज by 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड सो दिस इज व्हाट यू से, सो दिस इज ठीक है tan इनवर्स, सो दिस इज √2/पाई। ठीक है, क्लियर। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर। सो दिस इज, तो ये क्या होगा, सो क्लियर। यहीं पे ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशंस को ऐसा करके क्लियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करो। क्लियर, ये सारे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, ये भी एक सर्टेन फॉर्म ले ले। ठीक है, सपोज इफ वी पुट हियर, सो दिस इज, ठीक है, क्या पुट करोगे, सो दैट इज pi is equal to, so this is pi is equal to, so this is √2 tan theta if you put as this। ठीक है, क्लियर। pi is equal to this, तो ये क्या हो जाएगा देखो, so this is clear, so this is 3/2 cos inverse। ठीक है, so this is 2/2 plus pi square means क्या, 2 tan square theta। ठीक है, and so this is 1/4 sin inverse, so that is 2√2 and so this is √2 tan theta and so this is 2 plus, ठीक है, 2 tan square theta and so this is tan inverse, so this is √2, y का वैल्यू क्या है, so this is √2 tan theta। ठीक है, ये मिला है। देखो यहीं पे 2 तो कैंसिल हो गए, 1 plus tan square theta sec square theta, 1 by sec square theta, so that is cos square theta, उसका रूट क्या है ना, so this is cos theta, cos inverse cos theta। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, सो दिस इज 1/4, so this is sin inverse। यहीं पे क्या हो रहा है देखो, 4 tan theta, so this is you can write, so this is 2 से जब डिवाइड कर दोगे 1 plus tan square theta। ठीक है, and so this is √2 cancel, so this is tan inverse, so this is cot theta। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, यहीं पे ये जो रिलेशंस है देखो, यहीं पे क्वेश्चंस में जो गिवन है, सो दिस इज जब इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस पाई इज इक्वल टू √2 tan थीटा, सो दैट मींस इज व्हाट, थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है ना, π/4 से दिस π/2 है, ये थीटा का रेंज है। सो दैट मींस देखो 2 थीटा का रेंज क्या होगा, सो दिस इज π/2, सो दिस इज 2 थीटा, दिस इज पाई है। सो दैट मींस ये जो पार्ट है देखो, सो दिस इज 3/2 cos इनवर्स cos थीटा एंड सो दिस इज 1/4 sin इनवर्स, ठीक है, sin 2 थीटा। ठीक है, एंड सो दिस इज tan इनवर्स, सो दिस इज क्लियर cot थीटा। अभी इसे चेंज करो। ठीक है, cot थीटा को यू कैन राइट, सो दैट इज व्हाट, π/2। क्लियर। सो दिस इज व्हाट, tan π/2 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, cos इनवर्स cos थीटा, सो दैट इज थीटा। ठीक है, ये क्या होगा 1/4, लेकिन यहाँ पे जो 2 थीटा है इस रेंज पे है, सो दैट इज 1/4 पाई माइनस 2 थीटा।
ठीक है, एंड सो दिस इज tan इनवर्स, सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स इसे कैलकुलेट करो 3/2 थीटा पाई बाई 4, ठीक है, एंड सो दिस इज ये क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज थीटा बाई 2, क्लियर। सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक है, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, सो दैट इज 1, सो दिस इज 3 पाई बाई 4 है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो दैट इज 3 पाई बाई 4 है, यही आपको समझना है, नथिंग एल्स। सो आपको क्या फाइंड करना है, देखो यहीं पे दो फंक्शंस गिवन है, a फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम, क्लियर, सो अल्फा टू इंफिनिटी टू r, fx इक्वल टू sin pi x by 12 and gx इक्वल टू दिस, देन यू विल फाइंड आउट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस f ऑफ gx, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, सो दिस इज f ऑफ, ठीक है, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, सो दिस इज gx। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करोगे, ये जो फंक्शंस है, ठीक है, इसका लिमिट फाइंड कर लो, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस gx, gx मींस क्या, twice of log of root x minus root alpha, and so this is log of e to the power root x minus e to the power root alpha। जब x का जगह पे अल्फा पुट करोगे, so this is clear, so this is e, यहीं पे बेस e है, ठीक है, so base is e है, so this is minus alpha by minus alpha, so you can apply L'Hospital rule, so this is limit x tends to alpha plus, so that is twice of root x minus root alpha into 1 by 2 root x, ठीक है, clear, so this is 1 by e to the power root x minus e to the power root alpha, ठीक है, into फिर e to the power root x, ठीक है, into 1 by 2 root x, so like this, ठीक है, क्लियर। तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, ए पार्ट तो कैंसिल हो गया, अभी क्लियर, ए पार्ट क्या हो जा रहा है, नहीं, ए पार्ट तो ऊपर चल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, सो दिस इज e to the power root x e to the power root alpha, ठीक है, एंड ए पार्ट नीचे आ जाएगा, सो दिस इज root x minus root alpha into e to the power root x है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, देखो ये जो पार्ट है, ये तो नॉन जीरो है, लेकिन ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, जो नॉन जीरो पार्ट है उसको अलग कर लो, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, सो दिस इज 2 by e to the power root x, ठीक है, इनटू लिमिट ऑफ दिस, ठीक है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, सो व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज अल्फा प्लस, इस पे L'Hospital रूल अप्लाई करो, e to the power root x into 1 by 2 root x, एंड सो दिस इज 1 by 2 root x, ठीक है, क्लियर। सो ये पार्ट कैंसिल है, तो यहीं से ये क्या दे रहा है देखो, सो दैट इज इक्वल टू 2 बाय e to the power root alpha into e to the power root alpha, सो दैट इज लिमिटिंग वैल्यू क्या है ना, 2 है। जब लिमिटिंग वैल्यू 2 है, सो दैट मींस क्या, f ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, fx इक्वल टू दिस, तो x का जगह पे आप 2 पुट कर दो, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज sin 2 पाई बाय 12 है, सो दैट इज व्हाट, sin पाई बाय 6 है, sin पाई बाय 6 का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज हाफ है, इसे आपको समझने का। Another fantastic questions from complex number. Let Z be a complex number with non-zero imaginary part. If 2 plus 3z plus 4z square by 2 minus 3z plus 4z square is a real number, then the value of mod z square. So यहीं पे क्या है देखो, so this is 2 plus 3z, ठीक है, 2 plus 3z plus 4z square, and so this is by 2 minus 3z plus 4z square, ठीक है, क्लियर। बोल रहा है ये रियल नंबर है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स जब रियल नंबर है, देखो क्लियर, दोनों का डिग्री तो सेम है, तो मैंने ऐसा कर रहा हूँ, देखो एक बार ठीक से, 2 minus 3z plus 4z square, ठीक है, तो 2 minus 3z, तो ये क्या हो जाएगा 6z, ठीक है, क्लियर। अभी z से डिवाइड कर दो, सो दिस इज, ये तो 6 हो गया, ठीक है, z से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज 2 by z प्लस 4z, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 4z, हाँ 4z माइनस 3, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर का मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी रियल नंबर होगा, सो दिस इज 2 by z, सो दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज, तो ये इमेजिनरी पार्ट कब 0 होगा ना, जब z इक्वल टू z बार है, ठीक है, क्लियर। एक बार देखो, सो दिस इज x प्लस आयोटा y इक्वल टू x माइनस आयोटा y, ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू 0 है, क्लियर। तो इन दिस केस में रिलेशन क्या है, z इक्वल टू z बार है, सो दिस इज 4z इक्वल टू 2 by z बार, सो दैट इज 4 into z बार, ठीक है। तो देखो 2 से डिवाइड कर दो, 1 by z प्लस 2z इक्वल टू 1 by z बार प्लस 2z बार, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 1 by z minus 1 by z bar, and so this is twice of z minus z bar, so that is equal to 0 है। So here what will get, so this is, देखो z bar
z bar minus z, and so this is by z bar, so that is plus 2 into z minus z bar, so that is equal to 0 है. ठीक है, अभी देखो z minus z bar, ठीक है, z माइनस जेड बार, और ये तो नेगेटिव हो जा रहा है, सो दिस इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड बार, सो दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज जेड इज इक्वल टू जेड बार, एक रिलेशंस मिल गया. देखो क्या रिलेशंस मिला, जेड इज इक्वल टू जेड बार. ठीक है, सो और यहीं से क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 है. हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर. सो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज 1/2 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Another questions clear from probability से. Clear, in a study about a problem, data of 900 persons was collected. It was found that 190 persons had symptom of fever, 220 persons had symptom of cough, 220 persons had symptom of breathing problem, 330 persons had symptom of fever or cough or both, 350 persons had symptom of cough or breathing problem or both, 340 persons had symptom of fever or breathing problem or both, 30 persons had all three problems. ठीक है, फीवर, कॉफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम. इफ ए पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द 900%, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्पटम. ठीक है, तो यार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यार आपको क्या करना है, देखो तो यार सो दिस इज, ठीक है, ये वेन डायग्राम का हेल्प लेकर इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कोशिश करना. वेन डायग्राम का हेल्प ले लो. ठीक है, क्लियर. सो दैट इज वेन डायग्राम का हेल्प क्या लेना है. सो दिस इज सपोज इफ यू कंसीडर्स लेट ए क्या डिनोट कर रहा है, द पर्सन हैविंग फीवर, हैविंग सिम्टम ऑफ फीवर. ठीक है, एंड बी डिनोट द पर्सन, ठीक है, हैविंग सिम्टम ऑफ, द पर्सन हैविंग सिम्टम ऑफ कफ. ठीक है, एंड सी क्लियर, सो डिनोट द पर्सन हैविंग सिम्टम ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हाट ब्रीथिंग प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर. यहीं पे क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. नंबर ऑफ ए इक्वल टू 190, ये गिवन है. नंबर ऑफ बी, सो दैट इज व्हाट 220. नंबर ऑफ सी, सो दैट इज व्हाट 220, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 30. ये सब गिवन है. ठीक है, एज वेल एज ए गिवन है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सो दैट इज व्हाट 330, ए गिवन है. एंड नंबर ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, so this is number of B union C, so that is what 350, and number of C union A is equal to is what 340. ठीक है, ये सब गिवन है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये तीन चीज फाइंड करना है. देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन से फाइंड करना है. ये क्या है, क्लियर. सो दिस इज ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, सो दिस इज सिमिलरली नंबर ऑफ बी, ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी, एंड सो दिस इज नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए, एंड सो दिस इज नंबर ऑफ सी यूनियन ए. सो लाइक दिस ए पार्ट है. तो यार ये जो डेटा गिवन है, देखो नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी, ठीक है, तो यार 190, एंड सो दिस इज, एक बार देखो, सो दिस इज व्हाट 410. ठीक है, 410 से क्या है 330 माइनस कर लो. सो दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज व्हाट हैव यू गॉट, क्लियर. सो दिस इज 80 है. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट, सो दिस इज 90, एंड सो दिस इज 70 है. ठीक है, ऐसा सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. जब ऐसा सोचोगे, सो लाइक दिस, ठीक है, ऐसा करके. सो दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी है. ठीक है, क्लियर. इस जगह पे आप लिख दो. सो दिस इज 30 है. ठीक है, क्लियर. एंड सो दिस इज, इस जगह पे आप लिख दिया 30 है. ठीक है, एंड सो दिस इज वेयर 70, 80 एंड 90. 70, 80 एंड 90. 70 कौन है, सो दिस इज, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज CRMS, ठीक, एंड सो दिस इज 80, सो दिस इज 90. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 40, सो दिस इज 50, एंड सो दिस इज 30.
ठीक है क्लियर। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसे जब ऐड करोगे और 9 क्लियर, सो टोटल कितना था, टोटल तो क्लियर, सो 900 से 900 है, सो दिस इज 480 है। ठीक है, ऐसा करके एक बॉक्स बना लो, सो लाइक दिस। ठीक है क्लियर। सो दैट मीन्स आपको जो फाइंड करना है किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एट मोस्ट वन सिम्पटोम। ठीक है क्लियर। सो दिस इज ए जो पार्ट है ए बी यूनियन सी, इसको भी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला में पुट कर दो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, ठीक है, सी इंटरसेक्शन से प्लस नंबर ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 420, सो लाइक दिस। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एट मोस्ट वन सिम्पटोम। ठीक है क्लियर, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एट मोस्ट वन सिम्पटोम। number of persons having one symptom, having at most one symptom, so that is what clear। so this is 480, ठीक है, प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, सो दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो दिस इज 720 बाई 900। ठीक है, सो दिस इज 900, सो दिस इज 5 एंड सो दिस इज 4/5। क्लियर, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है सो दैट इज इक्वल टू 4/5 है, इसे आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, फिर लग के दिल से तब तक। क्लियर, पहले अच्छा से प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, पहले समझो फिर अच्छा से प्रैक्टिस करो। ठीक है, देन यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट, दैट टाइम नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन मेक यू फुल इन द एग्जामिनेशन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व विदाउट एनी हेजिटेशंस, विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करना। जेईई एडवांस क्रैक करना है तो आपको सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करना है, ये दिमाग में रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट।